बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 70-410 का लेक्चर नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा 70-410 का। और इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी जो एग्ज़ाम है उसको स्टार्ट करेंगे। तो फिर जो डीप चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम उसके अंदर चीज़ों को कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है? आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है हाइपर वी को, ठीक है। अब जैसे अगर कुछ लोगों ने मेरे जो VMware के ऊपर वर्चुअलाइजेशन के ऊपर जो मैंने लेक्चर्स दिए थे उर्दू IT अकेडमी पर ही, वो अगर फॉलो किए हैं तो उनको ये आइडिया हो गया होगा कि वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, वर्चुअलाइजेशन कैसे यूज़ होती है और वर्चुअलाइजेशन क्या है, ठीक है। उस आइडिया के बाद जब आपके पास बेसिक आइडिया उस चीज़ का आ जाता है, तो इसी तरह जैसे VMware EXI को सपोर्ट करता है। EXI जो है वो यूज़ किया जाता है VMware में वर्चुअलाइजेशन के लिए। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट जो आपको वर्चुअलाइजेशन की जो फैसिलिटी है वो देता है, वो हाइपर वी के जरिए देता है, ठीक है। हाइपर वी एक्चुअली जिस तरह हम आम रोल इंस्टॉल करते हैं सर्वर के अंदर, DNS का, DHCP का, उसी तरह का एक रोल होता है हाइपर वी का विंडोज सर्वर 2012 के अंदर और 2016 में, और 2008 में भी ये मौजूद था। तो उसी तरह का एक रोल होता है, आप उस रोल को इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद आपके पास पूरी वर्चुअलाइजेशन की विंडो आ जाती है और उसके अंदर आप अपनी मल्टीपल VMs, मल्टीपल चीज़ें आप उसके अंदर बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजीज के बारे में, ठीक है। आपको आइडिया दूंगा बेसिक, और अगर आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा डीप पढ़ना है तो आप मेरे जो पिछले लेक्चर्स हैं VMware के, आप उसको फॉलो करें। उसके एक दो लेक्चर्स अगर आप फॉलो कर लें तो उससे आपको वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी का आइडिया हो जाएगा कि वर्चुअलाइजेशन एक्चुअली होती क्या है, कैसे काम करती है और इसका बेसिक आइडिया क्या है, ठीक है। और फिर आज के लेक्चर में हम फिर जो अपना हाइपर वी है, हाइपर वी का रोल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। रोल इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस कैसे होती हैं, स्टोरेज की ऑप्शन कहाँ होती है, निक्स की ऑप्शन कहाँ होती है, जिसके बारे में हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको बेसिक ओवरव्यू दे दूंगा कि अगर हाइपर वी आपकी कंपनी के एनवायरमेंट में चल रहा है या आप VMware की बजाय हाइपर वी पे काम करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन की, ठीक है, तो व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता है, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन क्या है? अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं ले जाऊं, तो जैसे आपकी कंपनी है IT, कोई IT की कंपनी, किसी चीज़ की भी कंपनी है, तो उसके अंदर IT की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपको विंडोज सर्वर लगाने पड़ते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन। अब जैसे मैंने अभी एक्टिव डायरेक्टरी बनाई है, हमने एक जो क्लाइंट मशीन है वो बनाई है। तो अगर तो मेरे पास विजुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी मौजूद ना होती तो मैं ये तीन चीज़ें एक ही लैपटॉप पे अपने नहीं कर पाता, ठीक है। मुझे इसके लिए तीन लैपटॉप्स या तीन कंप्यूटर्स चाहिए होते जिनके ऊपर मैं ये काम करता, ठीक है। तो अगर हम कंपनीज की बात करें, अगर कंपनीज में भी वर्चुअलाइजेशन की जो है वो अगर अवेलेबल ना हो टेक्नोलॉजी, तो आपका जो डाटा सेंटर है वो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है एक हार्डवेयर पे, और उस पे एक ही एप्लीकेशन या जो भी आप चलाना चाहें वो पर्टिकुलर सिंगल ही चलेगी। तो उसकी उसकी वजह में जो आपका छोटा सा डाटा सेंटर भी होता है, अगर आपका छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस भी है, तो आपको पाँच छः जो मेन सर्वर्स हैं वो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जो आपकी कैपेसिटी भी यूज़ करते हैं, ठीक है, बिजली भी यूज़ करते हैं, हर चीज़ वो यूज़ होती है, ठीक है। लेकिन जब आप वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं तो वही छोटा सा डाटा सेंटर अगर अपनी कंपनी में एक ही, चार पांच की बजाय एक ही अच्छा सर्वर ले आए, जिसके अंदर अच्छी रैम हो, CPU हो, स्टोरेज हो, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ले आए, तो वो उसी एक सर्वर पे मल्टीपल सर्वर्स इंस्टॉल कर सकता है, दो तीन चार पांच विंडोज बना सकता है, मल्टीपल चीज़ें एक ही सर्वर पे इंस्टॉल कर सकता है, जो उसके लिए टाइम की भी बचत है, हार्डवेयर कॉस्ट भी कम हो जाएगी, बिजली की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और भी इसके बहुत से सॉरी फायदे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आप एक ही सिस्टम के ऊपर डिफरेंट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, और वो आपको एक ही तरह का एक ही तरह की अवेलेबिलिटी देते हैं आपको, और आप उस पर अपना डिफरेंट काम डिफरेंट OS के ज़रिए डिफरेंट सर्वर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं तो वर्चुअलाइजेशन की कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है। पहली टाइप जो वर्चुअलाइजेशन की होती है उसे कहते हैं OS वर्चुअलाइजेशन। अब OS वर्चुअलाइजेशन क्या होती है? OS वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये है, जैसा कि हम अभी अपने लैब में कर रहे हैं, कि जैसे मेरे पास ये विंडोज जो मेरे लैपटॉप पे इंस्टॉल है, विंडोज 10 है, 10 के अंदर मैंने VMware किया, और VMware के अंदर मैंने एक सर्वर 2012 इंस्टॉल कर लिया है, और एक मैंने अपनी क्लाइंट मशीन इंस्टॉल कर ली है। इसको हम कहते हैं OS वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। ये OS वर्चुअलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। फिर होती है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। जैसे आपको पता है कि आपके पास बहुत से, अगर कंपनी का एनवायरनमेंट है तो फिजिकल स्विच हैं, फिजिकल फायरवॉल्स हैं,
फिजिकल राउटर्स हैं आपके पास, ठीक है। अगर अगर यही चीज आप वर्चुअलाइज कर दें, ठीक है, वर्चुअल टेक्नोलॉजी पे ले जाएं, एक ही स्विच के ऊपर मल्टीपल स्विच हो जाएं, या एक ही आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो VMware देता है NSX के जरिए, एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो आपको वर्चुअल तरीके से फायरवॉल्स दे, वर्चुअल तरीके से स्विच दे, वर्चुअल तरीके से राउट करे, तो उसको हम नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। हार्डवेयर जो वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक हार्ड है 10 GB की, और आप इसके मल्टीपल पीसीस कर दें वर्चुअलाइज करके 2 2 GB, ठीक है, इस तरह वर्चुअलाइज करें तो हर बंदे के पास एक अपनी अपनी हार्ड हो, वो अपनी अपनी यूज़ करे, तो उसको हम हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन भी कहते हैं। और हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को आप दूसरे मायनों में भी ले सकते हैं, जिसको मैं OS की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन भी आपकी ये जो मैंने अभी बात की, सॉरी, हार्ड डिस्क की, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में आएगी, ठीक है। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या है कि आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम, अब ये आपके पास सिस्टम है, आपके पास ये इसके अंदर हार्डवेयर लगा हुआ सारा। अब इस हार्डवेयर को आप डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल VMs के लिए, तो ये आपका हार्डवेयर भी वर्चुअलाइज हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो वो हार्डवेयर दिखा रहा है, रैम, प्रोसेसर, ये वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, वो इसके लिए एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो एक्चुअली एक ही है। इन सब का हार्डवेयर, रैम शैम जो भी वो दिखा रहा है, वो सबका एक ही है, लेकिन इनके लिए वो अलग अलग है। वो हार्ड डिस्क सिर्फ इसकी है, इसकी है, इनको यही लग रहा है कि वो सिर्फ मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली वो बैकग्राउंड में एक ही चीज है, ठीक है। जब हम वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सी कंपनियां हैं जो आपको वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इसके बारे में डीप मैंने अपने VMware के लेक्चर्स में की हुई हैं, आप वो फॉलो करें, आपको बहुत फायदा होगा उसके अंदर। तो सबसे पहला आपका VMware है। VMware आपको EXI के जरिए देता है, vCenter जो उसका होता है मैनेजमेंट के लिए, EXI होता है इसका OS, ठीक है, जो आपके वर्चुअलाइजेशन के लिए काम आता है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट अपना हाइपर भी देता है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। और इसके बाद लाइनक्स के ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मेरे ख्याल में KVM होता है इसके ऊपर। सिट्रिक्स एक कंपनी है जो आपको वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी देती है, और ओरेकल है, वो भी आपको वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। मेन मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो ये दो चीज़ें हैं। उसके बाद सिट्रिक्स भी बहुत हद तक यूज़ होता है, और लिनक्स भी कुछ लोग यूज़ करते हैं जो इसको यूज़ करना चाहें। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ, हम इस लेक्चर में सिर्फ, क्योंकि विजुअलाइजेशन के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पिछले वाला लेक्चर फॉलो करें, विजुअलाइजेशन की अपनी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है वहां से लें, ठीक है। और आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ हाइपर वी का बताऊंगा कि हाइपर वी का रोल कैसे इंस्टॉल होता है, और उसके बाद रोल इंस्टॉल करने के बाद आप क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जब माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी है, ये सर्वर 2008 में मौजूद था, 2008 से इन्होंने लॉन्च किया है, और ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है एज कम्पेयर टू, मतलब अगर आप VMware और माइक्रोसॉफ्ट को कंपेयर करें तो इन दोनों में कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन एक इसमें सबसे बहुत जो डिफरेंस है वो ये है कि जैसे हमने एक विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने हाइपर वी का रोल इंस्टॉल किया, ठीक है। लेकिन उसमें VMware में क्या होता है कि आप EXI डायरेक्ट हार्डवेयर पे कर देते हैं, ठीक है। ये एक फर्क है कि आपको हाइपर वी का रोल इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि डिपेंड हो जाता है आपके OS के ऊपर, ठीक है। उसके लिए एक OS डिपेंडेंट हो जाता है हाइपर वी के ऊपर। और सॉरी, ये आपका फॉर एग्जांपल फिजिकल होस्ट है, इस फिजिकल होस्ट के ऊपर ये लोकल स्टोरेज लगी हुई है, इस लोकल स्टोरेज पे आपने सर्वर 2012 पे हाइपर वी का रोल इंस्टॉल कर दिया। जब रोल इंस्टॉल हो गया तब आप जितनी मर्जी इसके अंदर VMs एज जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी VMs बना सकते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो HA, हाई अवेलेबिलिटी, ये वो चीज़ें वो सब होता है। अच्छा, वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी एक ही है, चीज़ें एक ही तरह काम करती हैं, ठीक है। अगर आप कहें कि मुझे एक चीज़ माइग्रेट करनी है, VMware में कैसे होगी, माइक्रोसॉफ्ट में कैसे होगी, तरीका डिफरेंस हो सकता है, लेकिन चीज़ें वही हैं। निक्स भी वहाँ मौजूद होते हैं, निक्स यहाँ भी हैं, स्टोरेज भी है, रैम है, सब कुछ है। चीज़ें ऑलमोस्ट सभी एक ही होती हैं, कॉन्सेप्ट सबका एक ही होता है, बस थोड़ा सा उसको इम्प्लीमेंट करने में और उसको कॉन्फ़िगर करने में थोड़ा सा अ, इसमें फ़र्क होता है। तो अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, अपने सॉरी लैब की तरफ। लैब में हम हाइपर वी का रोल इंस्टॉल करते हैं, रोल इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको उसका बेसिक जो ओवरव्यू है उसकी, विंडोज़ का, वो क्या होती है, क्या क्या चीज़ें आप कहाँ कहाँ से देख सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ओके गाइस, हम अपनी लैब में आ चुके हैं, और सबसे पहले हम चलते हैं अपने हाइपर वी के रोल इंस्टॉल करने के लिए। अच्छा, अपना अपना सर्वर मैनेजर खोल लें, डैशबोर्ड ओपन करें, ऐड रोल्स एंड फीचर पे क्लिक करेंगे। सॉरी, नेक्स्ट करें, रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन है, नेक्स्ट करें, लोकल सर्वर ही है हमारा, नेक्स्ट करें, और यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा हाइपर वी, ठीक है। हाइपर वी के रोल को चेक करें,
ऐड फीचर्स इस पे क्लिक करें और ये क्या कह रहा है, सर्वर फीचर यू वांट टू फीचर आर नॉट कंपैटिबल विद द करंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलेक्टेड सर्वर। Okay, what the different? We cannot install on a hypervisor. A hypervisor is already running. ओके, तो मेरे ख्याल में ये मेरे पास सॉरी VMware वर्कस्टेशन है, उसके ऊपर ये इंस्टॉल इस तरह नहीं होगा, मैं थोड़ी सी इसकी चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो अब वो देखते हैं वो चेंजेस। ओके, तो अच्छा, हाइपर वी इंस्टॉल करने के लिए आपको एक सबसे पहले काम करना होगा, जिस भी आप सर्वर पर इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी सेटिंग्स में जाएं आप, और सेटिंग्स के बाद प्रोसेसर में आप वर्चुअलाइजेशन इसकी इनेबल कर दें, विंडोज़ अपने इस सर्वर को डाउन करके वर्चुअलाइजेशन इसकी ओके कर दें और प्रेफर्ड मोड इसका ऑटोमेटिक पे रहने दें। ओके, अच्छा, इसके बाद जब हम हाइपर वी इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास एक सिंपल तरीका होता है पावर शेल का। अगर हम रोल से इंस्टॉल करेंगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी और चेंजेस करनी पड़ेंगे। तो सबसे बेहतरीन और इजी इसका जो तरीका है वो विंडोज़ पावर शेल के ज़रिए है। ठीक है, विंडोज़ पावर शेल के ज़रिए हम हाइपर वी का रोल इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, सो अच्छा, हियर इट इज। ओके, तो सबसे पहले ये देखें, इनेबल विंडोज ऑनलाइन फीचर नेम विंडो हाइपर वी ऑल और नो रीस्टार्ट। सबसे पहले हम हाइपर वी का जो फीचर है वो इंस्टॉल करते हैं, रोल। ठीक है, और इसको हम रीस्टार्ट नहीं करते हैं कि रीस्टार्ट नहीं करें। अच्छा, अभी ये सिर्फ इसका फीचर इंस्टॉल करेगा, ना तो इसका जो क्या वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल इसको मैनेज करने के लिए वो इंस्टॉल नहीं होंगे, और इसकी क्लस्टरिंग के लिए भी नहीं इंस्टॉल होगा, और इसकी मल्टीपल आईओ भी नहीं इंस्टॉल होगी। तो हम ये तीन फीचर इसके डिफरेंट बार बार इसके अंदर ऐड करेंगे। पहले हम इसका हाइपर वी ऐड कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम आर सेट टूल इंस्टॉल इसी तरह इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद हम आर सेट क्लस्टरिंग इंस्टॉल करेंगे, और फिर विंडोज़ फीचर मल्टीपल आईओ इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और ये करने के बाद, ये चीज़ें करने के बाद हम अपने जो विंडो सर्वर है उसको रीस्टार्ट करेंगे, और रीस्टार्ट करने के बाद जब वापस आएंगे हम, तो इसके अंदर हाइपर वी का हमारा रोल इंस्टॉल हुआ होगा। और मैं एडमिन से भी कहूँगा कि जब वो वीडियो अपलोड करें, मैं ये जो कमांड्स हैं वो उनको दे दूंगा। जब वीडियोस अपलोड होंगी तो ये कमांड्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएंगी, आपको ये कमांड कहीं और से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अभी मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, और जैसे ही ये इंस्टॉल होता है तो वापस आते हैं और फिर नेक्स्ट जो कमांड है उसको चलाते हैं। ओके, तो अब ये जैसे सक्सेस हो गया है इसके ऊपर, तो अब हम दूसरी जो कमांड है मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है, और वेट करते हैं जब ये वापस आ जाता है तो फिर अपनी थर्ड कमांड को। ओके, अब इसके बाद हमारी जो थर्ड कमांड है ये वार्निंग दे रहा है रीस्टार्ट की, इसको बोलते रहने दें, हमने अभी नहीं करना, हम इसको एंड पे रीस्टार्ट करेंगे अपनी फोर्थ कमांड के बाद। ओके, तो ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर वापस आते हैं, और हमें थर्ड हमने चलाई है, और अब हम फोर्थ कमांड को मैं कॉपी कर लूँ, और फिर इसके ऊपर ये फोर्थ कमांड को रन करते हैं। ओके, तो ये हो चुका है इंस्टॉल। अब मैं फोर्थ वन कॉपी कर रहा हूँ और उसको रन कर रहा हूँ, और ये जब हो जाएगा फिर हम इसको रीस्टार्ट करेंगे, और रीस्टार्ट करने के बाद हम वापस आएंगे, और फिर देखते हैं कि हमारे पास हाइपर वी का जो रोल है वो इंस्टॉल हो गया है। फिर उसको मैनेज की तरफ लेके जाऊंगा मैं, आपको डिफरेंट ऑप्शंस उसके अंदर दिखाऊंगा। बल्कि ये हो चुका है, तो अभी मैं इसको यहाँ से बंद कर रहा हूँ कमांड प्रॉम्प्ट को, और यहाँ से सिंपल मैं एक रीस्टार्ट की कमांड दे रहा हूँ, तो ये रिस्टार्ट होकर वापस आता है। तो फिर हम वापस आकर लॉगिन करके देखते हैं इसके अंदर कि हाइपर वी का रोल इंस्टॉल हो गया और उसकी मैनेजमेंट हमें कहाँ से मिलेगी। ओके गाइस, हमारा ये सर्वर रिस्टार्ट होकर वापस आ चुका है, तो अब हम चलते हैं अपने स्टार्ट मेन्यू में, और यहाँ हम टाइप करते हैं हाइपर। हाइपर वी जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास हाइपर वी मैनेजर आपको यहाँ नज़र आ जाएगा, इसका आइकन। यहाँ से देख लें, यहाँ आप अपने आइकन को यहाँ क्लिक करेंगे, एरो बार को, तो यहाँ भी आपको ये नज़र आ जाएगा। हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये देखिए आपको दिखा रहा है SRV1। SRV1 क्या है, मेरे इस जिस सर्वर में मैंने इंस्टॉल किया है उस सर्वर का ये बता रहा है कि इस सर्वर पे हाइपर भी इंस्टॉल है, कोई वर्चुअल मशीन रन नहीं कर रही। चेक पॉइंट्स क्या है, जिस तरह VMware में स्नैपशॉट्स हैं, और उसकी डिटेल्स यहाँ हैं। ठीक है, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ और इसकी प्रॉपर्टीज, सॉरी, ओहो किधर गया, स्टॉप सर्विसेज, रिमोट, एडिट डिस्क, हाइपर वी सेटिंग। इसकी मैं हाइपर वी सेटिंग में जाता हूँ यहाँ से, और यहाँ देखें ये आपके पास वो सेटिंग्स हैं जो आपकी डिफ़ॉल्ट होती हैं।
लेकिन डिफ़ॉल्ट पे क्या कर रहा है, जो VMware वर्चुअल डिस्क आपकी सी में सेव कर रहा है, जो कि बिल्कुल आप सेव नहीं करना चाहेंगे इन केस अगर आपका कोई प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है। आप कहेंगे कि डिफ़ॉल्ट लोकेशन भी मेरी हार्ड डिस्क की कहीं और हो। वर्चुअल मशीन जो होगी, हार्ड डिस्क अलग होती है, वर्चुअल मशीन अलग होती है। वर्चुअल मशीन आपकी कहाँ होगी वो बता रहा है आपको, कहाँ पड़ी होगी, ठीक है। फिजिकल जो CPU है, GPU है, वो आपको बता रहा है, या ठीक है, लाइव माइग्रेशन इनेबल आप करना चाहें, जो वी मोशन का फीचर था माइक्रोसॉफ्ट का, वो चीज़ है ये, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कीबोर्ड में चले जाते हैं तो कह रहा है अगर कंट्रोल आर टैब अगर कोई दबाएगा तो क्या होगा, यूज़ ऑन वर्चुअल मशीन, फिजिकल मशीन, क्या सेटिंग है, ठीक है। एरो से क्या होगा, इन चीज़ों से। तो आप इस चीज़ों को थोड़ा सा देखें, अंडरस्टैंड करें ये क्या होती हैं, ठीक है। और बाकी डिटेल में तो हम इसके इंशाल्लाह आगे ही आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारी नेक्स्ट एग्जाम होगा उसके अंदर। क्योंकि हमने VMware में भी ऐसे ही किया था कि आहिस्ता आहिस्ता लेके चला था मैं आपको, और मैं अपने लेक्चर्स में इसी तरह कर रहा हूँ ताकि आपको एक बेसिक चीज़ों का आइडिया हो सके। ओके, तो अगर आप न्यू वर्चुअल मशीन बनाना चाहें तो आप यहाँ से न्यू वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। आप नेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ से वर्चुअल मशीन का कोई भी नाम दे सकते हैं, और आप कह सकते हैं इस वर्चुअल मशीन को डिफ़ॉल्ट की बजाय किसी और लोकेशन पे रखो। फिर आप अपनी जनरेशन 1 2 ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो वर्चुअल मशीन है वो जनरेशन 1 की है या 2 की है। डिटेल्स आपको ये नीचे दिखा रहा है, बाकी डिटेल, ठीक है। और आप रैम से डिसाइड करें। नेटवर्क आप अभी हमने हमने कोई बनाया ही नहीं है नेटवर्क, जिस तरह हमने वहाँ बनाए थे VM नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क, ये वो अभी हमने कोई बनाया ही नहीं है इसके अंदर, तो वो सीन नहीं होगा। और हार्ड डिस्क जो इसकी टाइप होती है वो VHDX होती है, ये इस तरह सेव करता है इसको। साइज़ क्या होगा, कहाँ रखनी है, डिफरेंट चीज़ें आप इसमें बताएं, OS का बताएं और समरी करें, और आपकी एक वर्चुअल मशीन तैयार हो जाएगी। बाकी डिटेल्स इसकी हम अपने आने वाले लेक्चर्स जो हैं उसमें पढ़ेंगे और देखेंगे कि हाइपर वी के अंदर फिर हम वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं और ये डिफरेंट चीज़ें कैसे होती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको आगे लेके चलते हैं। ओके गाइस, ये तो था आपका 70-410 का लेक्चर नंबर 10, आपका लास्ट लेक्चर इस एग्ज़ाम के हवाले से। इंशाल्लाह अब आपको नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एक न्यू एग्ज़ाम का होगा, जो विंडोज़ इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग सर्वर 2012 का ही होगा। MCS से 2012 से रिलेटेड हमने 410 स्टार्ट किया था, वो ख़त्म किया। अब इससे अगला जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है हम उसको स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके अंदर फिर जो उसके अंदर डिटेल्स हैं हम उसको पढ़ेंगे, और उसको जल्द अज जल्द फिनिश करने की हम कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम तीसरे पेपर पे आ जाएंगे, और फिर तीसरे एग्ज़ाम को हम करेंगे कवर, और फिर आपको विंडोज सर्वर का जो आपका एनवायरनमेंट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स तक अपना ख्याल रखिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखें, जो मैंने पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे हो सके। सो अपना ख्याल रखिएगा, मैं ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।